हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करनी है। इवेंट जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, उनसे रिलेट करके अगर आप चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, तो आपकी जो मेमोरी है वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद रख पाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुंदरी ने किस सुंदरी ने एक सेकेंड, थोड़ा कंप्यूटर सेटअप थोड़ा सा हो जाए प्रॉपर तरीके से। एक सेकेंड। ओके, राइट 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 राइट। सॉरी, सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं तो खांसी वगैरह बढ़ गई है। किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। दिशा नाइक, रिजुल मैनी, फातिमा बशीम या गीतिका कौल। तो दोस्तों, ये 24 वर्षीय भारतीय मूल की जो मैनी है, रिजुल मैनी है, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है। और ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी मेडिकल की छात्रा हैं। और ये क्या कर रही हैं, मिशिगन यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। और ये कई तरह के सामाजिक कार्य, जो सामाजिक कार्य होते हैं, कल्याण के कार्य होते हैं, इनसे जुड़ी हुई रहती हैं मोस्टली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली तो बात यह है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो पहाड़ी होते हैं ना, रॉक होती हैं, चट्टानें होती हैं, पहाड़ी एरिया होता है, माउंटेन्स होती हैं, उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और पृथ्वी का लगभग क्या है कि 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, ठीक है। और दुनिया की लगभग 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। जो पूरा वर्ल्ड है वहाँ पे आपकी 15% आबादी जो है, पूरे विश्व की 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। और 27% क्या है कि पूरी पृथ्वी में पहाड़ एरिया हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। उससे जैसे हम कहते हैं ना, पानी पानी 70% एरिया पे है, लगभग करीब 70% पे कितना पे है, आप इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये करेक्ट है कि गलत है, मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि पहाड़ों का जीवन भी खतरे में है, इसलिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा हुआ जोशी मठ के बारे में। जोशी मठ में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो घर है वहाँ पे दरारें पड़ गई हैं। क्या पड़ गई है? दरारें पड़ गई हैं, बहुत बुरी बुरी दरारें पड़ गई हैं। तो इस तरीके से क्या पहाड़ी एरियाओं पे भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? ई वीज़ा सेवाएं, ठीक है। तो ये किसके साथ शुरू करती हैं? ये कनाडा के साथ में ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं। आपको पता हुआ कि कनाडा के साथ में जो खालिस्तानी आतंकवादियों की वजह से जो तनाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर से भारत ने क्या कर दिया है कि ई वीज़ा की सेवाएं स्टार्ट कर दी हैं। इसके अलावा क्या है कि कनाडा ने इटली को, जो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कनाडा ने क्या किया है, इटली को 2-0 से हरा करके बिली जिनपिंग का कप जीत लिया है, ठीक है। और कनाडा की जो डैनियल मैक गाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कनाडा की बन चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं, आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उप नहीं, मुख्यमंत्री बने राजस्थान राज्य के। तो भजनलाल शर्मा हैं, बाबा बालकनाथ हैं, मोहन यादव हैं और विष्णुदेव सहाय हैं, ठीक है। तो जो भजनलाल शर्मा जी हैं, ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, ठीक है। मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इनमें चुनाव हुए थे। तो जिसमें से आपका एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, और क्या है तीसरा? एमपी, राजस्थान, और आपका तीसरा क्या है बताइए कमेंट करके मुझे। एमपी, राजस्थान, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए।
ठीक है। 'छत्तीसगढ़'। ठीक है, छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की बनी है और मिजोरम में जेडपीएम की बनी है, जेडपीएम की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? जो लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है, दिशा नायक, गीतिका कौल, फातिमा बशीर, पुष्पा भारती। तो जो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती को, जो पुष्पा भारती जी हैं, इनको आपका व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और 2016 में प्रकाशित की गई थी ये, क्या गई, व्यास सम्मान देने की घोषणा हुई थी। और उनकी पुस्तक थी ना यादें, जो यादें एक पुस्तक थी, इसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है, जो कि काफ़ी काफ़ी 2016 में प्रकाशित हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक पुस्तक मानी गई थी। और उनकी अब तक की क्या है कि 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी कि पुष्पा भारती जी की 17 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो ये 10 दिसंबर को बड़े धूमधाम से ह्यूमन राइट्स डे दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, फ्रीडम इक्वलिटी और जस्टिस फॉर और नीम थीम रखी गई थी। ठीक है, जो इस वर्ष क्या है, हर बार ये उत्सव मनाए जाते हैं तो इनकी थीम रखी जाती है। तो इसकी थीम क्या थी, इस साल की थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी, एंड जस्टिस फॉर ऑल। राइट, जस्टिस फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। और इस तरीके से ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एफआईसीसी के के वर्ष 2023-24 के नए अध्यक्ष बन गए हैं? ठीक है, एफआईसीसी यानी कि इसको हम फिक्की भी कह सकते हैं। अनिश शाह, गोविंद देवगिरी, गीतिका कौल और फातिमा बसीम। तो जो अनिश शाह हैं, आपका आंसर क्या है, ए, अनिश शाह है, वो इस फिक्की के नए 2023-24 के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया है कि इनके पास एक पीएचडी की डिग्री है। इन्होंने मेलोन स्कूल ऑफ बिजनेस से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और इसके अलावा वे क्या करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के डेविड प्रोडक्ट बिजनेस के हेड रह चुके हैं ये तरीके से। तो अनिश शाह आपके फिक्की के नए वर्ष के 2023-24 के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या फिर कोरिया गणराज्य। तो जो कोरिया गणराज्य, यहाँ पर आपके दिसंबर 2023 में 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है और जश्न मनाने का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। हाल ही में चक्रवात माइकिंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम किस देश ने रखा है? म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका नाम जो है वो म्यांमार ने रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता लेने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव। तो आपका आंसर हो जाता है पाकिस्तान ने आवेदन दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। और काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? काजी फैज ईसा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैप्टन फातिमा बसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा है? सियाचिन ग्लेरिया, नुब्रा हिमनद,
चोंग हिमनद, लद्दाख ग्लेशियर। तो जो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर इन्होंने पहली महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होकर के एक अपने आप में एक भारतीय इतिहास रच दिया है। ठीक है। इसके अलावा जो कैप्टन फातिमा रसीम वसीम हैं, इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, यानी कि आपको पता होगा कि सियाचिन, सियाचिन क्या है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। और इसके अंदर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और इन्होंने क्या किया है, जो बैटल स्कूल होता है, सियाचिन के बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के बाद, जो कभी भी कोई नियुक्ति होती है तो वहाँ पे एक प्रशिक्षण होता है, तो कठोर प्रशिक्षण के बाद में इनको वहाँ पे नियुक्ति दी गई है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल भारत, डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका। तो ट्रेविस हेड हैं, इनको ये प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है 2023 नवंबर 2023 के अंदर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? चिली, न्यू गिनी, पपुआ, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो लाइबेरिया है, यहाँ का चुनाव इन्होंने जीता है। और प्लक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। और जो जेवियर माइली हैं, उनको अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी आप इनको कर सकते हैं, जो कि अक्सर कर पूछे जाते हैं। यूएनओडीसी के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? आपको पता होगा कि पहले अफगानिस्तान सबसे 1 नंबर पर चलता था अफीम उत्पादक के देश में, उत्पादक के रूप में, लेकिन अब इसको छोड़ करके कौन सा देश नंबर 1 पे आ चुका है? आपके ऑप्शन हैं म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान या श्रीलंका। तो आपका आंसर हो जाता है म्यांमार। म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। और इसमें क्या है कि जो अफगानिस्तान है, जिसमें तालिबान का शासन है, उसको पीछे छोड़ते हुए इसने नंबर 1 की स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? जो महाराष्ट्र सरकार है, वो किसको लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? आपके ऑप्शंस हैं सुरेश वाडकर, मनोरंजन मिश्रा, दिशा नायक, गीतिका कौल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आंसर बता दूं, सुरेश वाडकर जी को ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार देगी। ठीक है। चलिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? 6 दशकों में, यानी 6 दशकों मतलब 60 साल के अराउंड आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं। पेरू, जकार्ता, फिजी, चिली। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? पेरू देश ने अपने आधे से ज़्यादा ग्लेशियर खो दिए हैं करीब 6 दशक के अंदर। ठीक है। चलिए हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनूप घोषाल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, वह कौन थे? जो अनूप घोषाल है, उनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन है? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दिया करूँगा, जैसे कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आंसर को बता सकते हैं। वो गायक थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या फिर गणितज्ञ थे? दोस्तों अनूप घोषाल गायक थे। ठीक है ना। बंगाली और हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक अनूप घोषाल जी ने क्या किया था, 77 वर्ष की उन्होंने किया क्या, उनके 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और इन्होंने सारे गाने जो भी गाने इन्होंने गाए हैं, वो सारे बंगाली भाषा में ही गाए हैं। लेकिन कई गाने उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी आवाज़ दी है उन्होंने। तो आज भी जो मासूम फिल्म का गाना है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी के लिए, इन्होंने इनको याद करते हुए इन्होंने 19 साल की उम्र में सबसे पहले इन्होंने बतौर एक प्लेबैक सिंगर का गाना गाया था। कौन सा गाना? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ठीक है। काफ़ी पॉपुलर गाना रहा था ये। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देवगिरी, डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन, सुरेश वाडकर,
मनोरंजन मिश्रा। तो दोस्तों जो गोविंद देवगिरी जी हैं ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वहाँ किया जा रहा है। आप में से कितने लोग वहाँ जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। बिनबैक्स 2023 बिनबैक्स 2023 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है? वियतनाम, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी। तो दोस्तों जो वियतनाम है इसके बीच में बिनबैक्स 2023 जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास वो होता है। और ये अभ्यास इस वर्ष हनोई में होगा। बिनबैक्स यानी कि जो बिन बैक्स है वो इस वर्ष हनोई के अंदर होगा। हनोई, HANOI, ठीक है, हनोई के अंदर होगा ये। और इसकी शुरुआत 2018 से शुरू हुई थी ये। और इसका जो पहला संस्करण यानी कि सबसे पहला 2018 के अंदर सबसे पहला ये जबलपुर के अंदर यानी कि जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो दोस्तों ये 16 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से विजय दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। तो इसी उपलक्ष्य में 1971 को ढाका में, और इसमें क्या हुआ था, ढाका के अंदर जो कि बांग्लादेश के अंदर है, करीब 93,000 सैनिकों ने क्या किया था, सरेंडर किया था भारतीय आर्मी के सामने। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? सावित्री देवी आनंद, बबीता बंसल, अनाहत सिंह, निखत जरीन। तो जो अनाहत सिंह ये आपकी स्क्वैश, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप होती है उसको जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, चलिए इनके लिए, जो महिला है अनाथ सिंह के लिए, इनके लिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं गोविंद देवगिरी, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। जो मोहन यादव हैं वो MP के यानी कि मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव। और जो भजनलाल शर्मा हैं वो राजस्थान के बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिशा नायक, गीतिका कौल, मीरा चंद, कर्नल सुनीता। तो दोस्तों जो कर्नल सुनीता जी हैं वो पहली सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन चुकी हैं ये। और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। और RBI के जो कार्यकारी यानी कि RBI के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। मनोरंजन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग, इटली, पोलैंड, रोमानिया। तो जो पोलैंड है उसके डोनाल्ड टस्क नए यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसी तरह बढ़ लेते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है किसको? नाहिदा अख्तर को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो जो बांग्लादेश है उसकी एक खिलाड़ी है नाहिदा अख्तर, उनको नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, खिताब मिला है इनको। ठीक है, चलिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं?
एम एस परमेश्वरन, सूचित अवस्थी, गिरीश चंद्र मुर्मू, रमेश सेठ। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये आपके यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को आप करते रहते हैं, हम भी आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट कर दीजिए। हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों, जो गुजरात है, ये दूसरे एशियाई शेरों का दूसरा घर बन जाएगा, जो बरदा वन्यगृह अभ्यारण्य। इसके साथ में ही जो बरदा वन्यरण अभ्यारण्य आपका गुजरात के अंदर है, उसके साथ में क्या है कि जो गुजरात सरकार ने जो घोल फिश होती है ना, उसको क्या कर दिया है, अपना स्टेट फिश घोषित कर दिया है। और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपना सबसे पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला है। ठीक है जी। चलिए, हाल ही में जयपुर के बैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का बैक्स स्टैच्यू लगेगा? महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो आपका आंसर हो जाता है विराट कोहली का मैक्स वैक्स म्यूजियम में स्टैचू लगेगा। ठीक है। चलिए, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? जो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान या फिर रूस। तो श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है? स्टील उत्पादक देश, जापान, भारत, चीन, कनाडा। तो दोस्तों, भारत जो हमारा देश विश्व का सबसे दूसरा स्टील उत्पादक देश बन गया है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर ऑलरेडी चीन है। ठीक है। चलिए, हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एक क्वेश्चन पहले भी एक आया था जिसके अंदर मैंने अब एक्सप्लेन किया था मैंने। तो मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं। इसी तरीके से जो राजस्थान है, वहाँ पे कौन बने हैं? वहाँ पे आपके बने हैं भजन लाल शर्मा जी बने हैं, भजन लाल शर्मा। ठीक है। और आपका जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे विष्णु साय बने हैं। ठीक है। तो दोस्तों मित्रों, आपका इसी वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से हम आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो के अंदर करीब 31 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।